वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं बहुत ही छोटे छोटे इंग्लिश के फ्रेजेस, उनके हिंदी मीनिंग्स और सेंटेंसेस के साथ जो हम डेली बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। डेस्परेटली ईगर, ये दो शब्दों से बना है, डेस्परेट और ईगर। अब डेस्परेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और ईगर मतलब होता है उत्सुक होना या बेताब होना, उत्सुक होना या बेताब होना। तो दोनों मिलकर बन गए बहुत ज्यादा बेताब होना या बहुत ज्यादा उत्सुक होना। सो डेस्परेटली ईगर, बहुत ज्यादा बेताब या उत्सुक होना। सेंटेंस बनेगा, वह उससे मिलने को बहुत बेताब है। ही इज डेस्परेटली ईगर टू मीट हर। वह उससे मिलने को बहुत बेताब है। ही इज डेस्परेटली ईगर टू मीट हर। अगला फ्रेज है बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ ये आपने काफी सुना होगा, जिसका मतलब होता है के नाते या की हैसियत से। तुम किस नाते से यहां पर हो? बाय वर्च्यू ऑफ वॉट यू आर है। ठीक है, तुम किस नाते से यहां पर हो? बाय वर्च्यू ऑफ वॉट यू आर हेयर। ही गॉट द जॉब बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस। उसको यह जॉब किस नाते से मिली? उसको यह जॉब अपने एक्सपीरियंस के नाते से मिली। ही गॉट द जॉब बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस। हाउ कम ही गेट द जॉब? ही गॉट द जॉब बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस। या फिर बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस आई आस्क्ड यू नॉट टू डू दिस वर्क या नॉट टू डू इट। तुमने किस नाते से मुझसे ये कहा? तो इसका जवाब दो, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस आई आस्क्ड यू नॉट टू डू इट। मैंने अपने एक्सपीरियंस के नाते से तुमसे ये कहा कि ये ऐसा मत करो या ये मत करो या वो मत करो। ठीक है, सो इस तरीके से बाय वर्च्यू ऑफ को हम यूज कर सकते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के नाते से या की हैसियत से। पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है तत्काल, उसी समय। तत्काल मतलब क्या है? उसी समय, तत्काल। आई आस्क्ड सम मनी, मैंने कुछ पैसे मांगे। आई आस्क्ड सम मनी बट ही रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक, लेकिन उसने तत्काल मना कर दिया। लेकिन उसने तत्काल मना कर दिया, बट ही रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक। रिफ्यूज मतलब मना करना, रिफ्यूज मना करना, एंड पॉइंट ब्लैंक तत्काल, एकदम से मना कर दिया, तत्काल मना कर दिया। अगला फ्रेज है ऑन अर्थ। ऑन अर्थ का मतलब होता है न जाने। वॉट ऑन अर्थ इज ही थिंकिंग, न जाने वह क्या सोच रहा है। वॉट ऑन अर्थ इज ही थिंकिंग, न जाने वह क्या सोच रहा है। वॉट ऑन अर्थ डिड इट हैपन, न जाने ये कैसे हो गया। वॉट ऑन अर्थ डिड इट हैपन, ना जाने ये कैसे हो गया। इसके बाद आता है गिव अप होप। गिव अप होप मतलब उम्मीद का दामन छोड़ देना, उम्मीदें छोड़ देना। गिव अप होप। आई हैव गिवन अप माई होप टू मीट हर नाउ। मैंने अब उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। ऑल हैड गिवन अप, सब उम्मीद हार गए थे। ऑल हैड गिवन अप, सब उम्मीद हार गए थे। लेकिन बट आई डिडंट गिव अप माई होप, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। बी सपोज टू। बी सपोज टू का मतलब होगा अनुमति होना या आज्ञा होना, किसी चीज को करने की अनुमति होना या आज्ञा होना। जैसे कि यू आर नॉट सपोज टू यूज मोबाइल इन क्लास, तुम्हें कक्षा में या क्लास में मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं है। या फिर दूसरा सेंटेंस देखें, यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम्हें पीकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी, चालान कट जाएगा। ड्यू टू। ड्यू टू बदौलत या वजह से। ड्यू टू मतलब होता है बदौलत या वजह से। सेंटेंस देखिए, वी विल नॉट गो टू इंदौर ड्यू टू रेन, बारिश के कारण हम इंदौर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो ऑन हिल्स ड्यू टू रेन्स, हम बारिश के कारण पहाड़ पर नहीं जाएंगे। यू मेट विद एन एक्सीडेंट, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ड्यू टू योर केयरलेस राइडिंग, क्योंकि तुम लापरवाही से चला रहे थे, बाइक चला रहे थे या गाड़ी चला रहे थे, कुछ भी चला रहे थे, लेकिन लापरवाही से चला रहे थे, जिसकी बदौलत तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। सो यू मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू योर केयरलेस राइडिंग या केयरलेस ड्राइविंग। अगर बाइक चला रहे हैं तो राइड,
और अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग। बी बाउंड टू, बी बाउंड टू मतलब होना ही है या होना तय है। इट वॉज बाउंड टू हैपन, यह तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन, यह तो होना ही था। अक्सर हमारे मुंह से निकलता नहीं है, यार ये तो होना ही था, तो कहिए इट वॉज बाउंड टू हैपन। या फिर अगर आप कोई सिचुएशन असेस कर रहे हैं कि ऐसा तो होना ही है, तो आप कहिए इट इज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, इट्स बाउंड टू हैपन। योर वर्क इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल, जिस तरह तुम काम करते हो तुम्हारा सफल होना तय है। योर वर्क इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल, तुम्हारा काम सफल होना तय है। ठीक है, अगला है स्प्रिंग टू माइंड। स्प्रिंग टू माइंड मतलब अचानक से कुछ याद आना, अचानक से कुछ याद आना। जैसे कि वो मुझसे बात कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग टू मी, अचानक से उसे कुछ याद आ गया। सडनली समथिंग स्प्रैंग टू हर माइंड, और वो चली गई, एंड शी वेंट अवे, एंड शी रश्ड अवे। ठीक है, अब सेंटेंस क्या बनेगा? आई आस्क्ड हिम फॉर टेलिंग अबाउट हिज हैप्पीएस्ट मोमेंट, मैंने उससे उसके सबसे ज्यादा खुशी के पल के बारे में बताने के लिए कहा। बट लेकिन अचानक से उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। नथिंग स्प्रैंग टू हर माइंड इमीडिएटली, उस वक्त उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। नथिंग स्प्रैंग टू हर माइंड। रश थ्रू समथिंग मतलब जल्दबाजी करना, रश थ्रू समथिंग मतलब जल्दबाजी करना। आई रश्ड थ्रू द क्लास टू बी ऑन टाइम, समय पर कक्षा में पहुंचने के लिए मैंने जल्दबाजी की। मैंने जल्दबाजी की क्योंकि मुझे समय पर कक्षा में पहुंचना था। सो आई रश्ड थ्रू द क्लास टू बी ऑन टाइम। प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड फिडल, सेकेंड फिडल मतलब होता है दूसरा स्थान ग्रहण करना, निचला स्थान ग्रहण करना। मतलब पहला किसी और के पास है, तुम दूसरा स्थान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, तो कहेंगे वाई डिड यू एक्सेप्ट दिस सेकेंड फिडल, ये तुमने दूसरा निचला स्थान क्यों ग्रहण किया। वाई डू यू ऑलवेज प्ले सेकेंड फिडल, तुम हमेशा नीचे वाला स्थान क्यों ग्रहण करते हो। तुम हमेशा नीचे वाला स्थान क्यों ग्रहण करते हो, तो कहिए वाई डू यू ऑलवेज प्ले सेकेंड फिडल। तो ये थे शॉर्ट फ्रेजेस, इनको आप याद कीजिए और अपनी आम बोलचाल की भाषा में हिंदी हो या इंग्लिश हो इंक्लूड कीजिए और बोलिए। इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, आपको बोलने में भी कॉन्फिडेंस महसूस होगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधरती जाएगी। सो कीप ऑन लर्निंग देम, प्रैक्टिसिंग देम एंड स्पीकिंग देम। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।